हेलो गाइस, वेलकम है आप सभी का हमारे इस छोटे से ब्लॉग में। कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं बढ़िया होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज हम घर पे थे। तबीयत थोड़ी हमारी ठीक नहीं थी। अभी हमने बताया ना कि हमको फीवर हो गया था। तो दवा करा के आए थे, कुछ अच्छा नहीं लग रहा था घर पे। तो हमने सोचा चलो आज हम दादा महाराज के दर्शन कराते हैं। तो हम गए दादा महाराज के दर्शन करने के लिए। बहुत पहले सोचा था हमने कि हम जाएंगे, दादा महाराज जाएंगे, पर नहीं जा पाई क्योंकि उस टाइम मेरा भाई एक्सपायर हो गया था। तो उसके वजह से भी नहीं जा पाई थी फिर मैं। और फिर उसके बाद भी फिर मेरा मन नहीं हुआ कहीं जाने का, वो दुख में लगी नहीं, फिर मैं कहीं नहीं गई जाने। फिर मैंने सोचा दादा महाराज जाना है, क्यों ना आज हम दादा महाराज को दर्शन करने के लिए निकल जाएं। तो मेरे बच्चे भी बोलने लगे कि हाँ मम्मा, आज दादा महाराज के दर्शन करने के लिए चलते हैं। तो फिर हम लोग निकल गए बच्चों को साथ लेके। तो फिर हमने सोचा चलो अच्छी बात है। तो हम लोग आ गए, मेरे दोनों बच्चे गए थे, मैं गई थी, मेरे हस्बैंड जी गए थे। तो देखो ये हमारे नरसिंहपुर जिले के दादा महाराज हैं। बहुत प्यारे हैं, यहाँ की मान्यता बहुत ज्यादा है। हमारे दादा महाराज जो भी आता है ना, उनकी मन्नत जरूर पूरी होती है। बहुत फेमस है, आप लोग सर्च करके देखना। हमारे यहाँ नरसिंहपुर वाले दादा महाराज बहुत फेमस है। यहाँ ऊपर से ब्रज गया है, साइड से गया है, उनके ऊपर से नहीं गया है क्योंकि उनका मंदिर हटाने की कोशिश की लेकिन लोग हटा नहीं पाए मंदिर को। ये देखो हमारी दूल्हा देव दादा है, उनको दादा महाराज बोलते हैं, डोकल घाट भी बोला जाता है। ये मंदिर है, यहाँ से हम लोग गए थे। ये मेरे बेटे ने बनाया है, शॉर्ट जैसा ही बना है। तो आप लोग जरूर करना और बताना कैसा लगा आप लोग। ये मेरा बड़ा बेटा है, यहाँ तक तो मैंने शूट किया था। ये मेरा छोटा बेटा है। कैसा है आप लोग बताना, दोनों बच्चे मेरे, है ना। तो यहाँ से मैंने कहा बच्चे से कि आप बना लो बिलोक, यहाँ से हम यहाँ से दर्शन कर लेंगे। तो उसने बनाया है, देखो कैसा बना है, आप लोग जरूर बताना। ये आ रहे हैं ना ब्लैक शर्ट पहने, ये रुमाल, ये मेरे हस्बैंड जी है। देखो कैसे लग रहा है, डॉन बन के, है ना। इनको गर्मी ज्यादा लगती है भाई, कहीं जाते हैं ना तो इनको गर्मी बहुत ज्यादा लगती है। देखो मुस्कान तो देखो, इनकी दांत तो निकल ही नहीं सकते इनके बाहर, ऐसे हंसते हैं। देखो वहां कहाँ जा रहे हैं घूमने, में यहाँ बुला रही हूँ, वहां जा रहे हैं घूमने के लिए। ऐसे चलते हैं, कहीं जाते हैं ना तो साथ में चलते भी नहीं है, अकेला छोड़ देते हैं मुझे। मैं बच्चों के साथ, मेरा छोटा वाला बेटा भी चला गया। यहाँ से फिर हमने सोचा पहले प्रसाद ले लेते हैं। तो मैं भी यहाँ से, ये छोटा बेटा है मेरा, बोलता है प्रसाद मुझे दे दो पापा जी। यहाँ पे मैं थी। और फिर ये गुलाब चढ़ाते हैं, वहां पे गुलाब का फूल लगता है दादा महाराज को, उनको बहुत पसंद है। यहाँ पे बहुत सारी शॉप खुली हुई हैंगी। अंदर जा रहे हैं, देखो यहाँ से, यहाँ पैर धोने के लिए जाते हैं। यहाँ पे नल लगे हुए हैं, सबसे पहले पैर धोंगे। उसके बाद दर्शन करने के लिए जाएंगे। मेरा बड़ा बेटा है, वो शूट कर रहा है ब्लॉग को। देखो उसका ब्लॉग कैसे शूट किया है उसने कि कुछ मत पूछो, सारे ब्लॉग का धज्जियां उड़ाने वाला है आज, देखना। मैंने उससे बोला था अच्छे से शूट करना बेटा। पर जैसा भी है आप लोग जरूर बताना कि कैसा बना है, ठीक है। आगे बल अभी यहाँ से आगे चलते हैं। बहुत प्यारा मंदिर, बहुत सुंदर लगता है, इतना सुकून मिलता है मंदिर में जाके, कुछ मतलब। मैं गई थी, 2 घंटा रुकी थी वहां पे। बहुत प्यारा है। और यहाँ तो आज कुछ भीड़ भी नहीं है, पर शनिवार को बहुत ज्यादा भीड़ होती है वहां पे। शनिवार के दिन तो दर्शन करने के लिए भी नहीं मिलता है, इतने लोग आते हैं बहुत ज्यादा। भजन कीर्तन होते हैं उस दिन, भंडारा भी चलता है शनिवार के दिन। तो यहाँ उसने ऐसा शूट किया, हम लोग जा रहे हैं, हम लोगों की तो उसने ली नहीं। उसने हमारी वीडियो तो ली ही नहीं। हम कह रहे बेटा हमारी भी ले ले यार, किसका वीडियो बना रहा है तू। सुना ही नहीं उसने। यहाँ देखो हम लोगों का सर ही काट दिया उसने तो। ऐसा भी लोग बनाया है। देखना, ये ये उनके अंदर मूर्ति है, क्या है, लाइटिंग ज्यादा है ना, तो उस टाइप से अंदर से लाइटिंग पड़ती है तो चमक आती है। चमक आती है तो वो सही से नहीं आता है, फोटो लो या वीडियो बनाओ कुछ भी करो, सही से नहीं आता है। यहाँ अंदर नहीं जाने देते हैं, मतलब मंदिर के अंदर जाने देते हैं, पर उनके है ना, उनकी जो मूर्ति है ना, उनके पास नहीं जाने देते हैं। दूर से ही दर्शन करने, अंदर
पंडित जी खड़े होते हैं, वही लेके चढ़ा देते हैं, प्रसाद चढ़ाना है, जो भी कुछ आपको इच्छा हो चढ़ाने की वो खुद उनको दे देते हैं, वो खुद चढ़ा देते हैं वहाँ। यहाँ पे ये राम भगवान का पोस्ट लगा हुआ है, वहां पे हम लोग खड़े हुए। देखो उसने मोबाइल को ऐसा घुमा दिया चक्री की तरह कि उसने सही से शूट तक नहीं किया है। अभी भी घुमा ही रहा है। मैं बोल रही हूँ बेटा उससे को इस साइड आ जा, वहां से हम लोग दिखेंगे नहीं। सुनता ही नहीं है जरा सा। मैं वहां से देखो बोल रही हूँ उससे कि इधर आ जा बच्चा, इधर आ जा। नहीं सुना, पता नहीं किस किस का शूट कर रहा है। तो वहां पर पंडित जी हैं, यहाँ पर सब लोग अपना 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 सेल्फी लेने पे तुले हैं। ये देखो सब लोग अपने अपने सेल्फी। यहाँ पे मैं उससे बोल रही कि बच्चा यहाँ पे आजा, देखना अभी मेरे मुंह में घुसे रहेगा कैमरा पूरा। ये देखो मेरे मुंह में घुसेड़ दिया, दांत दिखा दिए उसने मेरे। यहाँ से ऐसा देना पड़ता है, अंदर नहीं जाने देते हैं। यहाँ से प्रसाद ले लो, और जिसको प्रसाद देना है भेंट देना है तो भेंट दे देता है, और जिसको फोड़ना है तो आगे फोड़ने वाला भी है, वहां पर मशीन भी लगी हुई है। ये दादा महाराज की मूर्ति है, देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। इनको दूल्हा देव दादा भी बोला जाता है। यहाँ वो प्रसाद देते हैं और चढ़ा हुआ भी देते हैं, और जिसको फोड़ना है वो फोड़ के भी चढ़ा देता है, ऐसा होता है, जिसको जैसा लगे वैसा हो जाता है। ये मेरा बच्चा खड़ा हुआ है, मैं उससे बोल रही हूँ बेटा पैर छू ले, वो मेरा मुंह देख रहा है कि मम्मा कैसे कर रही है। यहाँ देखना, मैं उससे बोलूंगी जैसे मैंने पैर छुए वैसे तू भी छू ले, तो देख रहा था। ये देखो वो तो छोटा वाला बेटा मेरा, वो मेरे साथ ज्यादा नहीं रहता है, वो उसके पापा के साथ ज्यादा रहता है। ये बड़ा, ये देखो इसको तो है ना खेलने से मतलब होता है, कहीं चला जाए उसको खेलना चाहिए बस, बाकी किसी चीज से मतलब नहीं होता है। प्रसाद प्रसाद लेने भी नहीं गया, मैंने कहा चल मैं चल रही हूँ प्रसाद लेने की, जब जाके गया प्रसाद लेने के लिए। मैंने सोचा किसी और दिन जाएंगे। कैसा लगा आप लोग बताना, हमारे दादा महाराज का मंदिर है ना, कमेंट बॉक्स में जरूर बता दिए। आप सभी के प्यार और आशीर्वाद से मेरे 10,000 हो गए हैं भाई सब्सक्राइब। पूरे हो गए 10,000। आप सभी यूट्यूब फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं। मैंने सोचा हमारे दादा महाराज का आशीर्वाद लिया जाए। दादा महाराज की कृपा और आप सभी के आशीर्वाद से हमारे चैनल पर हमेशा आशीर्वाद बना रहे, और आप लोग हमेशा ऐसे ही प्यार दुलार बरसाते रहे अपनी बायलर राजकुमारी इंटरटेनमेंट के लिए, है ना। बहुत सपोर्ट चाहिए मुझे आप लोगों की, और हमेशा ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहें। बस मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है, बहुत ज्यादा, और आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। और हमारे दादा महाराज का आशीर्वाद हमें मिला, उसके लिए भी हम दादा महाराज के हमेशा आभारी रहेंगे। जय बोलो जय दादा महाराज की। तो कैसा लगा आप लोगों को जरूर बताइएगा। हमारे दादा महाराज, और जिसको जिसको आना है घूमने के लिए तो आ सकते हैं सब लोग घूमने के लिए। एक बार जरूर आना, लेकिन एक बार जरूर आना देखने के लिए। आप लोग खुद कहोगे कि ना बहुत प्यारा मंदिर है। और हमारे एक बात और मैं बोलना चाहती हूँ, वो मैंने आप लोगों को बताया नहीं। हमारे ये दादा महाराज है ना, दुलादेव दादा, हम मतलब मान्यता है यहाँ की, बुजुर्ग लोग कहते हैं कि यहाँ जिसकी भी शादी होती है ना, जिसकी भी शादी होती है उसकी शादी कभी नहीं टूटती है, अटूट रहती है। अटूट का मतलब होता है कि जैसे किसी की जैसे किसी की बीवी भाग जाती है, जैसे किसी का पति भाग जाता है, वो मतलब दोनों झगड़ते हैं, किसी की पड़ती नहीं है कि बीवी से नहीं पड़ती, पति की और बीवी की पति से नहीं पड़ती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। उनके आशीर्वाद से उनका उनका जो जीवन है ना अटूट हो जाता है, सुखी चलता है जीवन, हंसते खेलते जीवन कटता है उनका, और हमेशा उनकी जोड़ी सलामत रहती है।
ऐसा माना गया है। और मैंने जिससे भी सुना है ऐसे ही सुना है सबसे, क्योंकि जो पुराने बुजुर्ग लोग हैं ना, पहले से मान्यता है इधर की, तो सभी लोग बताते हैं, सबसे पूछा जाता है ना, सब लोग यही बताते हैं। तो मैं भी विश्वास करती हूँ उन पे, बहुत ज्यादा विश्वास करती हूँ गाइस, क्योंकि मैंने आप लोगों को एक बार और बताया था, क्योंकि जब मेरे हस्बैंड जी का एक्सीडेंट हो गया था ना, तो मैं लखनऊ जाती थी वहां से, तो मैं आते जाते उन्हीं के पैर छूती थी और मेरे आंसू निकलते थे जब मैं जहाँ वहां मंदिर में जाती थी। तो मैंने उन्हें उनसे बोला था कि दादा महाराज मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस मेरे हस्बैंड जी की कमर ठीक कर दो, उनसे चलना उठना बैठना सब कुछ बनने लगे, क्योंकि उनकी ऐसी हालत थी गाइस कि उनसे है ना उठना बैठना चलना कुछ भी नहीं बनता था, मैं बहुत परेशान हो चुकी थी। पर उनने ऐसी राय दिखाई, मुझे ऐसी राय दिखाई कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं, मेरे आज पति का ना कुछ ऑपरेशन हुआ ना ही कुछ, किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ा। आज वो इतने ठीक है, सिर्फ दवा में ठीक है, ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं पड़ी, उनकी कृपा से उनके आशीर्वाद से आज मेरे पति सही सलामत है और मेरे पास है। और आज उनसे दौड़ लगवा लो तुम, आज उनसे दौड़ लगवा लो, इतने तंदुरुस्त हो चुके हैं वो, बस मुझे इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। उनका आशीर्वाद मुझ पे इतना ही बना रहे, मैं तो यही चाहती हूँ उनसे, और हमेशा आशीर्वाद बना रहे उनका। बस हमारे दादा महाराज बहुत अच्छे और बहुत सच्चे हैं, उनकी दुआ बहुत जल्दी लगती है गाइस। मेरा मैं तो यही कहूंगी, बस एक बार आप लोग आके जरूर देखिएगा, ये जो मूर्ति है ना, ये सबसे पुराना वाला मंदिर है इनका, जो अभी आया था ना वो नया बना हुआ है। ये सबसे पहले पुराना, बहुत पुराना मंदिर है, इसको हटाया नहीं उनने। वहां पे दूसरी वाली मूर्ति प्रस्थापित की हुई है, यहाँ ये दूसरी है छोटी वाली, ये पहले वाला था। यहाँ भी आते हैं, बहुत अच्छे हैं दोनों। तो उसमें क्या है, ज्यादा फैसिलिटी कर दी गई है, और ये पुराना है तो नॉर्मल है, पुराने जमाने जैसा, लेकिन है मंदिर में, बहुत बड़ा मंदिर है गाइस। मेरे बच्चे गए थे ना, ऊधम कर रहे थे बहुत ज्यादा, तो वैसे भी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं ज्यादा बैठ नहीं पाई और ज्यादा मंदिर को घुमा नहीं पाई, लेकिन कभी जाऊंगी ना तो एक बार पूरा मंदिर जरूर दिखाऊंगी आप लोगों को। भोलेनाथ जी भी हैं वहां पे स्थापित, पर मैं वहां गई नहीं, शैतानी कर रहे थे मेरे बच्चे बहुत ज्यादा। यहाँ ये साफ सफाई चल रही ना, यहाँ नारियल प्रसाद फोड़ा जाता है, वहां अंदर नहीं फोड़ने देते हैं, ये भी अंदर ही है। यहाँ सभी लोग आराम से बैठते हैं, ध्यान लगा के पूजा पाठ करते हैं, है ना, जो घर से है ना निराश होके जाता है ना, वहां से खुश होके आता है। यहाँ मुझे एक दीदी और एक भैया मिल गए जो मेरे हस्बैंड जी के दोस्त थे, और वो दीदी मिल गई तो मैं उनसे कुछ बातचीत करने लगी, उनकी बेटी है, बहुत प्यारी बेटी है वो, मेरे बच्चों के साथ इतनी घुल मिल गई थी कि वो मेरे बच्चे के साथ ही खेलने लगी, छोटी सी है, बहुत ही प्यारी है, अच्छी। और मैं उसको लेने लगी तो मुझसे क्या बोलती है, हट, मेरे पास नहीं आई, मतलब वो, पता नहीं मैं उसको अच्छी नहीं लगी इसलिए वो मेरे पास बिल्कुल भी नहीं आई। बहुत अच्छी दीदी, देखो ये लड़की है वो उनकी, बहुत प्यारी लड़की है, मेरे बच्चे के साथ बहुत खेली थी। वो भी बड़े वाले बेटे के साथ, छोटे वाले के पास वो भी नहीं है, देखो हंस रही है ना प्यारी कितनी की, देखो कितनी सुंदर। मैं बोल रही आजा बेटा, मुझसे बोल रही है हट, नहीं आऊंगी हट, ऐसा बोल रही है, देखो। उसकी मम्मा बोल रही है हाय कर लो बेटा, तो वो हाय कर रही है। अब झाड़ू का टाइम हो गया ना, झाड़ू दोपहर, हम लोग दोपहर 2 बजे पहुंचे थे वहां पे, तो झाड़ू पोछा हो रहा था मंदिर में। यहाँ से, यहाँ घूमने के लिए पार्क भी बना हुआ है यहाँ, और वहां से यहीं से जाते हैं, ये बना हुआ है भोलेनाथ जी की मूर्ति, वहां पर नहीं गई थी, ये यहाँ से जूम करके बनाया था मैंने थोड़ा सा, ये देखो, ये मेरे बच्चा बना रहा है, मालूम है आपको, मैं नहीं बना रही हूँ, मेरा बच्चा बना रहा है। उसने मेरा सर काट दिया है, सर को अलग कर दिया है सिर्फ धड़ बजने दिया है मेरा उसने मेरा पहले ही सर काट दिया उसने, ऐसा व्लॉग शूट किया है उसने। मैं सोचती हूँ कहीं जाऊं, कुछ मैं मेरे साथ एक ब्लॉग बनाने वाला हो, मैं बनाती हूँ तो मैं खुद नहीं आती हूँ, फिर दूसरे लोग आते हैं। पर मैं सोचती हूँ मेरा बच्चा बना है, मेरा बच्चा ऐसा बनाता है, कहीं का पैर दिखाएगा, कहीं सर दिखाएगा, नहीं तो फिर सर को अलग ही कर देगा, ऐसा व्लॉग बनाता है। अब देखो यहाँ कैसे मटका रहा है मोबाइल को, देखो एक एक वीडियो उसने सही तरीके से नहीं बनाई है,
ऐसे ऐसे मटकाते मटकाते किसी के पैर दिखा रहा है, ये देखो किसी की कमर दिखा रहा है, ऐसा व्लॉग बनाता है और बोलता है मम्मा मैं बनाऊंगा, बनाने भी नहीं देता है फिर मुझे। ऐसा लड़का है मेरा, कुछ का कुछ कहीं का कहीं लगा देता है। अब पापा तो यहाँ से घूमने चला गया, बोलता है मम्मा मैं मंदिर घूमने जा रहा हूँ, मैं वहां का व्लॉग बना के आ रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है तू चला जा, मैं यहाँ वो आंटी जी हैं उनसे कुछ बात कर लेती हूँ। तो उसने व्लॉग बनाया है, सपोर्ट करिएगा जरूर मेरे बेटे के लिए। यहाँ प्रवेश द्वार है, प्रवेश होते हैं यहाँ से। बहुत बड़ा मंदिर है, ये दान पेटी है, जिसको जितना दान, ये दान पेटी है। यहाँ जिसको जितना दान करना हो वो दान कर सकता है, जिसकी जितनी इच्छा हो करने के लिए वो सब कर सकते हैं। और यहाँ पे ये हमारे हस्बैंड जी और हमने सोचा हम दोनों ले लेते हैं, तो ये तो जरा सी देर के लिए आते हैं और चले जाते हैं, ऐसे हैं, इनको शर्म आती है हमारे साथ में। देखो इतनी दूर खड़े हो गए, ऐसा ऐसा कोई खड़े होता है? किसी के हस्बैंड खड़े होते हैं इतना दूर? मेरे हस्बैंड इतना दूर दूर भागते हैं भाई, ऐसे मैं कोई और हूँ, ऐसे भागते हैं दूर दूर। ये मेरे दो अनमोल रतन है, एक राम एक लखन। तो सभी लोग गाइस बोलो जय हो दादा महाराज की। सभी लोग कमेंट बॉक्स में जय दादा महाराज जरूर लिखिएगा। और सब लोग बताना हमारे दादा महाराज का मंदिर कैसा लगा। हमारे नरसिंहपुर जिले का प्रसिद्ध मंदिर है, ये बहुत प्रसिद्ध। जय